हम भी फकीर, आप भी फकीर, चलो फकीरी की कुछ बातें करते हैं। अरे बाबा! आज हम पॉलिटिक्स पर कोई बात नहीं करेंगे, ना गोदी मीडिया पर, ना ही हिंदू मुस्लिम पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फकीरी पर जिस फकीरी में लॉजिक तो कोई नहीं होता, लेकिन इस फकीरी में आज नहीं तो कल फंस हर कोई जाता है। और इस फकीरी का नाम है बाबागिरी। नहीं, सीरियसली आज हम आपको बताते हैं कि बाबाओं ने किस तरह से हद कर दी है। कोई बाबा चमत्कार की नौटंकी कर रहा है, कोई बाबा भूत उतारने की नौटंकी कर रहा है, कोई बाबा डॉक्टर बना हुआ है, और तो और आजकल नए टाइप के बाबा मार्केट में आ गए हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग करने वाले बाबा। क्या बात कर रहे हैं? अब ये कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और क्यों लोग भी इतनी आसानी से इनके जासे में आ जाते हैं, इनके चक्कर में फंस जाते हैं, आज हम यही डिस्कस करते हैं। हाँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, हम किसी धर्म के ऊपर, पर्टिकुलरली किसी धर्म को टारगेट करते हुए इस वीडियो को नहीं बना रहे हैं। हर धर्म के लिए हमारे दिल में सम्मान है। हम ये वीडियो बना रहे हैं उन बाबाओं के ऊपर या ऐसे भक्तों के ऊपर जो उन बाबाओं की अंधभक्ति में पागल हुए जा रहे हैं। हम सिर्फ उन्हें कॉल आउट कर रहे हैं। ठीक है, समझिए। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं अच्छी लगती है तो कमेंट में ये जरूर बता देना कि वीडियो में आपको क्या कमी लगी, ताकि हम उस पर वर्क कर सके। देखो, अभी पिछले दिनों में जितना हमने इन बाबाओं पर रिसर्च किया है, 3-4 चीजें हमें ऐसी लगी जिसके चलते लोग इनके चक्कर में बहुत इजीली फंस जाते हैं। उनमें सबसे पहली है सरकार की नाकामी। दूसरा ये कि जो लोग इनके चक्कर में फंसते हैं या तो वो कोई दिमागी बीमारी से ग्रस्त होते हैं या फिर वो डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार होते हैं। और तीसरा, इंस्टेंट सॉल्यूशन। एक और है चौथा पॉइंट जो हम आपको बिल्कुल लास्ट में बताएंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो सबसे पहले इन बाबा को देखते हैं। ये बाबा का नाम है धीरेंद्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले। मात्र 26 साल उम्र है इन बाबा की। अब इन बाबा का यह कहना है कि इनके पास तीसरी आंख है, अपने इष्ट से इनका एक डायरेक्ट कनेक्शन है। हमको प्रेरणा लगती है, ऐसा अनुभव होता है कि ऐसा होगा, जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकलती है। ये सामने वाले की शक्ल देखकर ये बता देते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्या उसके मन में क्या प्रश्न है जो वो इनसे पूछना चाहता है। इसके साथ साथ इनके पास कुछ साइड पावर्स भी हैं, जैसे कि ये भाई साहब भूत भी निकालते हैं, ये भाई साहब कथावाचक भी हैं, और तो और कभी कभी बीच में ये भाई साहब हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि ये अपने आप को ये साबित कर सकें कि ये एक कट्टरवादी हिंदू है। हम जगे हुए हिंदू हैं। अब ये 2023 का हिंदू जागा हुआ हिंदू है। अब यहां पर सेकुलरिज्म नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र चलेगा। अब इनकी पॉपुलैरिटी और इनकी बातों का इतना असर है कि दूर दूर से लोग सिर्फ और सिर्फ इनके दर्शन के लिए आते हैं। एक भाई साहब उड़ीसा से, नरेश यादव, वो तो जमीन पर रोल करते करते आए इनके आश्रम तक, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उनके मन में इन बाबा के लिए कितनी श्रद्धा है। इसी पागलपन की हम बात कर रहे हैं। अब होता क्या है ना, जो इंसान दिमागी तौर पर बीमार होता है वही इस तरह की हरकतें करता है किसी को खुश करने के लिए। अब आप खुद सोचो यहाँ पर कि आपने कोई एक अच्छा स्वस्थ इंसान जो वेल सेटल्ड है अपनी लाइफ में, क्या उसको कभी देखा है कि वो जमीन पर रोल कर करके किसी से मिलने जा रहा है? भगवान से मिलने की बात हो तो भी समझ में आता है एक बार, लेकिन एक इंसान से मिलने जा रहा है, बात तो सही है। अच्छा, उसके ऊपर ये धीरेंद्र शास्त्री टाइम टू टाइम डॉक्टर भी बन जाते हैं, कैंसर के पेशेंट्स तक का इलाज करते हैं। ये मदर को कैंसर है, क्या नाम है उनका? माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। अब या तो जो लोग इनके पास मेडिकल इमरजेंसी में इस तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं वो किसी दिमागी बीमारी से ग्रस्त हैं, या फिर ये भाई साहब धीरेंद्र शास्त्री इतने अच्छे कॉन आर्टिस्ट हैं कि इन्होंने इतने अच्छे से विश्वास लोगों को दिला दिया कि लोगों ने अपनी कॉमन सेंस तक त्याग दी है। औषधि ले चुके हैं, उनमें लाभ नहीं हुआ है, दाम की पेशी करें। आप अपने घर पर जो है 11 दिन की अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। इसी तरह के कुछ और कॉन आर्टिस्ट पास्ट में भी रहे हैं, जैसे आसाराम बापू, लव चार्जर वाला राम रहीम, नारायण साईं,
राधे माँ, समोसे चटनी वाले बाबा, कितनी ही एग्जाम्पल्स हैं जिनके लिए उनके भक्तों ने सारी हदें पागलपन की पार कर दी। आसाराम और राम रहीम, इनके भक्तों का तो ये हाल है। वो तो इतने पागल है इनकी भक्ति में कि ये दोनों कल्प्रेट जेल में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भुगत रहे हैं, फिर भी उनके भक्त आज तक उनको बेकसूर मानते हैं, आज भी उनके लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। अब लोग ऐसा करते क्यों हैं? इंडिया में आज की डेट में 90% लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेस का शिकार हैं। तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं जो खुद कहते हैं कि वो अपनी दिमागी बीमारी अपने डॉक्टर तक से शेयर करने से कतराते हैं। ऊपर से बेरोजगारी की मार, अंधविश्वास, अनपढ़ता, कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ भी हैं, रूढ़िवादी सोच, इन सब के चलते जहां पर सरकार नाकाम होती है ना, वहां पर ये बाबा फटाफट आ जाते हैं और अपना कंधा ऑफर कर देते हैं। एक तरह से वो अपने भक्त को, जिसको वो अपना भक्त कहते हैं, उसको एक होप दे देते हैं। सिंपल भाषा में कहें, ये बाबा लोग होप का धंधा करते हैं, ये होप को बेचते हैं, और जो इनके भक्त लोग बनते हैं वो बीमार से होपफुल बीमार बन जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ये सब नौटंकी चलती है, ये सभी धर्मों में चलता है। अब आप इस वीडियो को देखिए। बीमारी है HIV, एड्स की बीमारी, निकल जा, चल एड्स की बीमारी निकल जा, एड्स की गंदी आत्मा उठाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। साता जो दर्दरेगा ऊपर में तुम्हारी कोटे वाली चलो। बचपन से टोटल ब्लाइंड था, आज पहली बार देखने लगा है। मेरा यीशु यीशु जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। हद है, इस तरह से हीलिंग होती है। हमें गारंटी है जीसस क्राइस्ट ने भी कभी अपने लोगों की इस तरह से हीलिंग नहीं की होगी। वैसे कुछ भी कहो, इनकी वीडियोस देखकर मजा बहुत आता है, एंटरटेनिंग बहुत होती है। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। अच्छा, ये तो एक सेक्शन हो गया बाबाओं का। एक और सेक्शन है जो अभी अभी मार्केट में नया नया आया है। ये सेक्शन थोड़ा ज्यादा रिफाइंड है। हाई फाई इंग्लिश, हाई फाई लाइफस्टाइल, नो चमत्कार, ओनली वर्बल बकवास। When you were born, you were not made like this, isn't it? You were so small. Now this much happened. How? So what you call as my body is an accumulation. What you accumulate, at the most you can claim it's yours, but you cannot say it's me, isn't it? सही पहचाना, स्पिरिचुअल गुरुज। बेसिकली ये लोग भी करते होप का ही धंधा है, बेचते ये लोग भी होप को ही है, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं दिखाते जिसके चलते आप डायरेक्टली इनको पॉइंट आउट नहीं कर सकते। ये बस आपको बातों में गोल गोल घुमाते हैं, अपने अंदर झांकने को कहेंगे, अपने लाइफ का पर्पस ढूंढने को कहेंगे, आप इस धरती पर क्यों आए हैं ये जानने को कहेंगे, अध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मतलब ऑल एंड ऑल, अगर आप इनकी बातों को ध्यान से सुनो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, तो आपको ये इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि ये बड़े लेवल पर आपका काटते हैं। That after all you and me are mortal, whatever we may do. When you understand you're mortal, naturally the question of what is beyond, where did I come from, where will I go, this is naturally in the purview of human intellect. It is a pompous question that why I am in this universe. अच्छा, मजे की बात यह है कि इस कैटेगरी के जो भी भक्त लोग होते हैं वो भी अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, सोसाइटी में अच्छी पोजीशंस पर होते हैं, फिर भी इनके चक्कर में फंसे होते हैं, इनकी भक्ति में पागल होते हैं। मतलब आप यहां से समझ सकते हो कि ये पहले वाली कैटेगरी से भी बड़े कॉन आर्टिस्ट है। You know, instead of teaching this yoga, if I sit in Chennai and just predict people's future, I will tell you in the next 10 years exactly what will happen in your life. अब आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर, जो हमने आपको कहा था कि इंटरेस्टिंग होगा, वो है पॉलिटिक्स से इनका नाता। आप अगर ध्यान से देखो ना, कनेक्शन क्लियर है। इनके पास होती है जनता, और नेता को क्या चाहिए होती है? वोट। जिसके चलते नेता चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, इनके चरणों में आपको दिख ही जाएगा लौटता हुआ वोट के चक्कर में, और ऊपर से इनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाएगा। अब राम रहीम का एग्जांपल देखिए, सीरियस वाले क्राइम एलिगेशंस हैं उसके ऊपर, जिसके चलते वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रहा है। फिर भी पिछले 17 महीनों में 5 बार भाई साहब पैरोल पर बाहर आ चुके हैं, 40-40 दिन की। अब बाहर आकर वो करते क्या है? बाहर आकर वो अपनी सभा लगाते हैं, लोगों को गैदर करते हैं, उनके भक्त दौड़े दौड़े उनके दर्शन के लिए चले जाते हैं, और वहां पर वो सरकार की बीच बीच में थोड़ी तारीफ करते रहते हैं। अब यहां से आपको समझ आ जाना चाहिए कि किस तरह से नेता और ये बाबा, इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है। अब यहां पर कहने वाले ये भी कहेंगे कि क्या फर्क पड़ता है,
ये तो आस्था का सवाल है। अगर कोई किसी का भक्त है तो उसमें हमें क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। हम बताते हैं कि इस चीज का इम्पैक्ट कहाँ तक जाता है। दिल्ली में एक 14 साल की बच्ची, उसके माँ बाप समर वेकेशंस के टाइम पर उसको एक बाबा के आश्रम में ले गए, वीरेंद्र देव दीक्षित। रात 11 बजे बाबा जी ने उसको अपने असिस्टेंट्स को भेजकर लड़की को अपने पास बुलवाया आशीर्वाद देने के लिए। अब इसके आगे क्या हुआ आप खुद समझदार हो। सबसे खतरनाक बात, जब उस बच्ची ने कंप्लेंट करने की कोशिश की तब वहां पे जो लोग मौजूद थे वो उस बच्ची को समझाने लगे कि तुम्हें खुश हो जाना चाहिए कि तुम्हें बाबा ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें बाबा ने खुद स्पर्श किया, मतलब तुम्हें एक तरह से भगवान का स्पर्श मिला है। अब आप यहाँ से खुद देख लो कि इन बाबाओं के भक्त किस तरह के होते हैं। वीरेंद्र देव दीक्षित में आपका विश्वास है बाबा जो है? हाँ मेरा तो है। बाबा की भक्ति जो मैंने महसूस किया शिव पिता को। अब इसी तरह की एक न्यूज आई थी पीछे से, जब नोएडा के एक डॉक्टर ने करोली बाबा को चैलेंज कर दिया था चमत्कार दिखाने के लिए। हुआ क्या, बेचारा उसके भक्तों द्वारा पीटा गया। यहाँ से आप ये देख सकते हो कि किस तरह से ये बाबा लोग अपने भक्तों को जानवर बना देते हैं। इसी तरह बाबा रामदेव कोविड के टाइम पर कोरोनिल मेडिसिन लेकर आ गए, बोला कि इससे पक्का श्योर शॉट इलाज है कोविड का। और उसकी लॉन्चिंग में मजे की बात यह है कि बड़े बड़े नेता वो भी इन्वॉल्व थे, वो भी वहां पर प्रेजेंट थे। ऐसी बहुत एग्जांपल्स हैं जो हम बैठकर यहाँ पर आपके साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है सीधा सा इन पखंडी लोगों को सीधा कॉल आउट करना। जैसा कि आपको याद होगा, इसी साल 7-8 जनवरी को धीरेन्द्र शास्त्री की नागपुर में कथा होनी थी। वहीं पर श्याम मानव जी, जो एक एंटी सुपरस्टिशन ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक हैं, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज कर दिया। उन्होंने बोला मैं कोई 10 रैंडम लोग लेकर आऊंगा, तुम उनकी शक्ल देखो और ये बताओ उनके मन में क्या चल रहा है। उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फोन नंबर से आप बताइए। हुआ क्या, धीरेन्द्र शास्त्री जी वहां से हो गए दुड़की और पहुंच गए अपने एरिया में। और वहां जाकर ये बाबा चुप नहीं हुआ, वहां जाकर ये बाबा उल्टा श्याम मानव जी को चैलेंज करने लगा कि अब बेटा आओ तुम हमारे आश्रम में। रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू रायपुर। क्योंकि कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री को ये अच्छे से पता था कि अगर वो उनके आश्रम में आए और कोई ऊंच नीच हो भी गई तो पहली बात तो वो वीडियो बाहर ही नहीं आने देंगे, क्योंकि वहां पर उनके अंधभक्त बैठे हुए हैं। और अगर गलती से वीडियो बाहर आ भी गई तो श्याम मानव जी का भी वही हाल होगा जो नोएडा के डॉक्टर का हुआ था नीम करौली केस में। देखो, हम हमेशा आपको ये कहते हैं कि वोट बहुत सोच समझ कर दो, लेकिन हम आपको आज ये भी कहना चाहेंगे कि वोट के साथ साथ अपनी बुद्धि ऐसी जगहों पर भी लगाओ। ऐसे लोगों के पास जाने से बचो, क्योंकि ऐसे लोगों के पास जाने से मिलना आपको घंटा कुछ नहीं है। ये लोग आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, फिर चाहे वो कोई बाबा चमत्कार दिखाने वाला हो या फिर कोई स्पिरिचुअल हीलर हो जो आपको अंदर से हील करे, आपको आपकी जिंदगी का पर्पस समझाए। ऐसा कुछ नहीं है। आपको लाइफ मिली है, उसको एंजॉय करो, मजे करो। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बाकी हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बाबा बच गया है जिसका नाम हम लेने से भूल गए हैं, जिसके बारे में हमने आपको नहीं बताया, उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। हम कोशिश करेंगे कि उसका कच्चा चिट्ठा खोलकर आपके सामने पेश किया जाए, क्योंकि हम फकीर हैं, ये हमारा फर्ज बनता है। बाकी इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोल दे यार। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। अभी अंदर क्या है, अभी बाहर क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचान। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है।